गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए। बड़ों को नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वनक्कम, सलाम अलैकुम। गाइस, आज फ्राइडे का दिन है और अभी थोड़ी बहुत देर के बाद गुड मॉर्निंग का टाइम तो नहीं हो रहा है, कह लो तो गुड आफ्टरनून है। पर एक आदत हो गई है ना गुड मॉर्निंग बोलने की। सुबह उठता नहीं हूँ जो आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? ठीक है, अच्छे हो गए। तो भाई, आज जुमा का दिन है, मैं नमाज पढ़ के आया था। नमाज पढ़ के आया, थोड़ी बहुत देर बैठा हुआ था, सोच रहा था, बहुत पहले सोच रहा था कि आप लोगों को अपनी दुकान दिखा दूं। ये वाली वीडियो जो आएगी दुकान के ऊपर आएगी ना, तो फाइनल काम हो चुका है। पीछे देख के समझ में आ रहा होगा आपको, फाइनल हो चुका है काम। थोड़ी बहुत फिनिशिंग के लिए रहा है, क्योंकि यार आपको याद हो तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो रहा था, बिल्कुल खराब। ये दीवार खराब हो रही थी, छत खराब हो रहा था। अभी तो मैं दिखाऊंगा नहीं, इसके ऊपर आराम से अच्छे से कम 5 मिनट या 1-2 मिनट की शॉर्ट ही डाल देंगे। शॉर्ट में देख लेना कैसे हो गई है दुकान। तो दुकान नहीं दिखाएंगे, दूसरे काम की बात। 25 तारीख को शब कदर की रात है ना? तो हमारी जितने हम मेरे यंग मतलब हमारी एज के जितने भी लड़के हैं, वो लोग पता है क्या सोचते हैं? शब कदर की रात को सोचते हैं कि अच्छा, इसको रखता हूँ फिर मैं बताता हूँ ना। थोड़ा सीरियस होकर सुनना भाई, हंसी मजाक में रहता हूँ मैं बेशक, लेकिन अभी थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छी बात कर लूँ। तो मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र के जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, तो हमारी सोच है कि शब कदर जागने की रात है ना? जागने का मकसद, कुछ लोग जागते किस तरीके से है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बता रहा हूँ। अब तो अल्लाह का शुक्र है 2 साल 3 साल 4 साल से कि मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जागने की रात मकसद। अभी सुनो, तो बता नहीं रहा क्या करते हैं। जागने की रात, हमें पता है कि जागने की रात है, तो जागने की रात से मतलब ये नहीं है कि जागना है तो बाइक लिया, इधर चले गए घूमने, मज़ारों पे चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, मतलब होता है क्या है, कितने लोग करते हैं, बाइक उठाया, कभी इस मज़ार पे कभी उस मज़ार पे। हाँ, जाया करो, अच्छी बात है भाई, मज़ार पे जाना चाहिए, इबरत मिलती है। और उस दिन हमारे बुजुर्गाने दिन, यानी कि बुजुर्गाने दिन छोड़ दो, बुजुर्ग यानी कि घर के जो मेंबर, हमें जाना चाहिए वहाँ पे शब कदर की रात में, मज़ार पे जाना चाहिए। मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। वो इंतजार करते हैं भाई कि कोई ना कोई शायद मुझसे मिलने आएगा। आपको पता है मुर्दे सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। तो उन्हें इंतजार रहता है कि हमारे घर से कोई आएगा, मोमबत्ती जलाएगा, चिराग वगैरह। तो इन चीजों से फारिग होके फिर हमारा काम होता है कि मेरे यंग मतलब हम अपने एज के लड़कों की बात कर रहा हूँ, करते क्या है, बाइक उठाया, घूम रहे हैं इधर उधर, गली में जाके कॉर्नर पे बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। मतलब उनको कैसे भी जागना है। तो भाई, जागने से मतलब ये नहीं है फिर तो वो आम दिन हो गया। जागने का मकसद ये है कि फिर आपको इबादत करनी है, फिर आपको नमाजें पढ़नी है। जागने का मतलब ये है। नमाजें कौन सी पढ़ें? तो इन चीजों के लिए आलिमों को फॉलो करें, आलिमों से पूछें। मुझे जितना मालूम है मैं उतना ही बता रहा हूँ कि जागने का मतलब इबादत है, ये नहीं कि इधर घूमना उधर घूमना। हो सकता है मैं ब्लॉग बनाऊं उस दिन भी, तो मेरा ब्लॉग ये वाला नहीं होगा कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, वहां घूमने जा रहा हूँ। तो थोड़ा मैं सुधर रहा हूँ, वैसे इंशाल्लाह आप भी सुधरें। हमें बहुत जरूरी, मतलब हमारे उम्र के जितने भी बच्चे लड़के हैं, हमें बहुत जरूरी है अपनी इस्लाह करने की, आलिमों के साथ बैठने की, बहुत जरूरी है। नहीं तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे मेरे भाई, और हम पीछे हो रहे हैं। हम पीछे इसलिए हैं कि हम अपने तरीके पे नहीं चल रहे। अगर हम आज अपने इस्लाम के तरीके पे चलने लगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मैं घर वालों की नजर में भी साबित हो जाऊंगा कि अच्छा लड़का है। 2 लोग देखेंगे, वो भी बोलेंगे हाँ अच्छा लड़का है। तो गाइस, भाई, नमाज को कायम करें। इंशाल्लाह रमजान आने वाला है, रमजान से पहले पहले खुद में चेंजिंग लाएं, बहुत कुछ बदलें अपने अंदर। ये जो लाइन चुना है मैंने, मुझे पता है कि ये उस टाइप का नहीं है, और देखो क्या होता है। तो भाई मेरे मन में आया बस कि बता दूं आप लोगों को कि शब कदर जागने की रात नहीं, इबादत की रात है।
जागना अलग है। जागने का मकसद ये नहीं, समझ रहे होगे आप मेरी उम्र के हो, अगर आप बच्चे भी हो। अब मैं बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। आजकल के जो बच्चे जागते हैं 12-14 साल के बच्चे, उनका काम ही यही है कि बाइक लेना है और इधर से उधर से इधर पटाखे फूट रहे हैं। तो इन चीजों से खुदा का वास्ता, इससे बेहतर आप सो जाए, है ना। अगर आपको जागने की रात समझते हो, आप शबे कदर की रात को इबादत छोड़कर अगर आप जागने की रात समझते हो, तो इससे बेहतर यह है कि आप सो जाए, है ना। तो बस यही बताना था मुझे। तो वो 25 तारीख को शबे कदर की रात है। शबे कदर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और इंशाल्लाह दुआ करें मेरे लिए भी, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। जितना ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें करें, नफिल नमाज पढ़ें, शुक्राना नमाज पढ़ें। उसके बाद लैलतुल कद्र, यानी कि लैलतुल कद्र आलिमों से पूछें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मुझे जानकारी नहीं है, जितना पता है इतना बता दे रहा हूँ। एक नमाज होती है, उसका नाम है क्या तो नाम था उसका, उसको इस तरीके से कुछ पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं, अरे वो नमाज जो है आरिफ, उस नमाज कितने रिकत की नमाज है वो? सलातुत तस्बीह। हाँ, तो सलातुत तस्बीह एक नमाज है 4 रिकत की। उसमें उसको पढ़ने का तरीका आप YouTube पे देख लें, मुझे इतना सही तरीके से पता नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। तो उस नमाज का नाम है सलातुत तस्बीह, उसे जरूर पढ़ें और पूरी रात अपनी कोशिश करें इबादत में गुजरे। अगर आप 12 बजे से मस्जिद में चले जाते हैं, 10 बजे से ईशा की नमाज से आप मान लो चले जाते हैं, ईशा की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद आप कुरान शरीफ की तिलावत करें, नमाजें पढ़ें। 12-1 बजे आपको नींद आए, मसला नहीं, आप जाकर सो जाएं। फिर आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ जाएं। 3 बजे उठकर फिर से नमाजें अदा करें अपनी, फजर का इंतजार करें, फजर मुअज्जिन अजान पुकारे, नमाज पढ़ें। उसके बाद अपना जो भी है इबादत किया, जो भी, फिर दुआ करें। तो मकसद बताने का मेरा यही है सिर्फ और सिर्फ कि जागे तो इबादत में अपनी रात गुजारें, ना कि शोर गुल्ला में, बम पटाखों में, इधर उधर घूमने में रात जाया कर दें। इंशाल्लाह मैं भी चाहूंगा जितना मैंने आप लोगों को बताया उस पर फॉलो करूं और उस पर खरा उतरूं, ठीक है। तो मुझे बताना कुछ और था, मेरे दिल में आया कुछ, मैंने बता दिया। कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई आप कितना फॉलो करते हो। तो भाई मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपनी बारे में, मैंने जो भी बोला है अपने बारे में बोला है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस बार कि मेरी रात इबादत में गुजरे। बाकी कबूल करना अल्लाह के हाथ में है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच बता रहा हूँ बिल्कुल, कोई ये नहीं, मैंने कैमरा जो खोला था वो सिर्फ दुकान दिखाने के लिए या इधर उधर की बात करने के लिए था, ना कि शबे कदर की रात के लिए, शबे बारात की रात के लिए था। वो मैंने आपको जुमा मुबारक कहा, उसके बाद मेरे ख्याल में आया कि 25 तारीख को शबे कदर की रात है, तो मैंने सोचा उसके बारे में भी आपको बता दूं। वो एकदम से बोलते बोलते इतना आ गया, वरना मेरा कोई ये टॉपिक नहीं था कि मुझे आप लोगों को इस्लाह करना है या मैं इस्लाह करने के लायक हूँ। मुझे अपनी, मतलब मुझे खुद की इस्लाह करनी चाहिए, खुद की इस्लाह ये करनी चाहिए कि मुझे पहले फॉलो करना चाहिए, मुझे अपने अंदर चेंजिंग लानी चाहिए, फिर आपको मैं बताऊँ। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ और आपको मैं अपना फैमिली मेंबर की तरह समझता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया। आप भी ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। आप मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। तो बस इतना ही है, फिर आशा करते हैं कोई नई सी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।